Hello students, today we will discuss some important point of pair of linear equation in two variables, chapter 3. First point we have discussed yesterday. Today I will discuss second point. Second point is inconsistent pair. Question is, what is inconsistent pair? Question is, what is inconsistent pair? A pair of linear equation is said to be inconsistent pair if it has no solution. टू लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं अगर उनका कोई सलूशन नहीं होता है। ये कंडीशन कब आती है? कल हम ग्राफ ड्रा करके आपको बताए थे। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे हैविंग नो सलूशन। अगर दो लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल आता है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, यानी उस समय उनका कोई सलूशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंट पेयर. A pair of linear equation is said to be consistent pair if it has either a unique solution or infinite many solution. टू वेरिएबल के टू लीनियर इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंट होता है जब उनका यूनिक सलूशन होगा, यानी एक सलूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सलूशन होगा। कल यूनिक सलूशन की भी कंडीशन हमने ग्राफ पर ड्रा की थी। When two lines cut at a point, then these two lines having unique solution. अगर दो लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पर कट करती हैं तो उनका यूनिक सलूशन होता है। और अगर टू लाइनें, एक लाइन पास होती है, दूसरी लाइन भी उसी पर से पास हो जाती है, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करती हैं, तो उनका इनफाइनाइट मेनी सलूशन होता है। यानी pair of linear equation is said to be consistent if they having one or infinite many solution. एक solution होगा या infinite many solution होगा तो उस सिस्टम को हम consistent pair कहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज dependent pair. If the linear pair of a pair are equivalent, then such a pair has infinitely many distinct common situation. We call such a pair of linear equation is in two variables as a dependent pair. A dependent pair of linear equation is always consistent. यानी एक लाइन जहाँ से पास होती है दूसरी लाइन भी उसी पर से पास होती है, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज वी नो दैट द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाई टू लाइन्स. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन. कॉन्सिक्वेंटली द पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट. कल हमने ग्राफ ड्रा किया था, टू लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पर कट करती हैं, वही कंडीशन यहाँ भी है. x + y = 3 एंड 2x + 3y = 7. इन दोनों को सॉल्व करेंगे या इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पर कट करेंगी. इफ़ द टू लाइन्स कंसिस्टेंट then the equation have infinitely many solution. Consequently the pair of equation is consistent. Consistent means dependent. For example, x + y + 3 = 0 and 3x + 3y + 9 = 0. 3 से डिवाइड कर दो, पहली इक्वेशन आ जाएगी, यानी फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. यानी जब इन दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रा करेंगे
तो एक लाइन जहाँ से पास होगी दूसरी लाइन भी उसी पर से पास होगी, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करेंगी। तो ये कंसिस्टेंट की कंडीशन है, या तो यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, दोनों कंडीशन इक्वेशन के कंसिस्टेंट होने की है। थर्ड, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल then the equation have no solution. Consequently, the pair of equation is inconsistent. For example, x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 8 is equal to 0. जब इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। अब पॉइंट 6 है कि कैसे हम पहचानेंगे बिना ग्राफ ड्रा किए कि लाइनें कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं। इसको हम एग्जाम्पल 6 से समझ सकते हैं। इफ़ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइनें यानी कांस्टेंट टर्म किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। कांस्टेंट टर्म अगर राइट हैंड साइड में रहेगा तो उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और हर कंडीशन में राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 रखेंगे, तब हम ये कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन है टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि दीज टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग देन a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 a2 क्या है? a1 a2 x का कोफिशिएंट है, b1 b2 क्या है? y का कोफिशिएंट है दोनों लाइनों में, और c1 c2 क्या है? दोनों लाइनों में कांस्टेंट टर्म है। इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा। सेकेंड कंडीशन है कि इफ़ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की ये थ्रीज वैल्यूज़ इक्वल हैं, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट डिपेंडेंटली, यानी ये इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन है। दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करेंगी, यानी एक लाइन जहाँ से पास होगी दूसरी लाइन भी उसी पर से पास होगी। और थर्ड है पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि इफ़ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है, लेकिन ये दोनों c1 अपान c2 के इक्वल नहीं हैं। इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन में ये दोनों लाइनें इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं, यानी दोनों का ग्राफ पैरेलल आता है, यानी एक भी पॉइंट पर दोनों लाइनें टच नहीं करती हैं। कन्वर्जली इसका ठीक उल्टा कह सकते हैं हम। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इफ़ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाई पेयर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यानी जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक उसका उल्टा बोल रहे हैं हम। पहले ये गिवन होता था और ये प्रूफ करना होता था, अब ये गिवन है तो ये प्रूफ हो जाएगा। यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाई पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तब लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सेकेंड है कि इफ़ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये थ्री रेशियो इक्वल हैं, देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ए पेयर ऑफ कंसिस्टेंट, यानी लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करेंगी। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई द पेयर ऑफ कंसिस्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी लाइनें पैरेलल हैं। देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी टू लाइनों के पैरेलल होने की कंडीशन है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ओके, अब कल हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे।